नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। और जनपद वाराणसी से विगत 22 अप्रैल को वाराणसी में अधिवक्ता पुत्र एवं इंटर कॉलेज के छात्र हेमंत पटेल की सत्ता का संरक्षण प्राप्त भाजपा नेता और उसके पुत्र द्वारा अपने विद्यालय परिसर में बुलाकर गोली मारकर हत्या करने के संबंध में अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के स्वजातीय व सामंतवादी प्रभावशाली रसूख वाले हैं, इसलिए पूरा पुलिस महकमा कमजोर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारजनों व स्थानीय लोगों द्वारा उनको बताया गया कि ठोस कार्रवाई की बात कौन करे। पुलिसकर्मी अपराधियों में से पकड़े गए एक व्यक्ति के थाने में लेकर जेल दाखिल करने तक आवाभगत में लगे हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त है। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और उसके बाद हेरा फेरी मुकदमे में पुलिस द्वारा लगातार जानबूझकर कुछ लोगों को बचाने का प्रयास यह साबित करता है कि पूरा उत्तर प्रदेश प्रभुत्वशाली व सामंतवादी शक्तियों के हाथ में चला गया है। पिछड़े वर्ग के पटेल समाज के छात्र हेमंत पटेल की दुस्साहसिक हत्या और उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित वर्ग के साथ हो रहे लगातार अपराधियों की श्रृंखला यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार घोर पिछड़ा दलित विरोधी है। वाराणसी की घटना और इसी तरह की घटनाओं कि से सरकार के चेहरे से नकाब हट गया है और भाजपा सरकार की असली पिछड़ा एवं दलित विरोधी सामंतवादी चेहरा उजागर हो रहा है। ऐसी भाजपा सरकार के साथ देने वाले पिछड़ों की रहनुमाई की बात करने वाले दोहरे चरित्र के अनेक सहयोगी दलों के झूठे विधवा विलाप को भी अब जनता समझ चुकी है। हमने पहले ही सदन में कहा था कि आज फिर कह रही हूँ, भाजपा की सामंती सत्ता की मलाई खा रहे पिछड़े वर्ग के सारे नेता पंगु हो चुके हैं। यह सब भाजपा के साथ मिलकर न्याय और सम्मान की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पिछड़े वर्ग खासकर पटेल समाज पर हो रहे जुल्म ज्यादती अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद से ही पूरा अपना दल कमेरावादी सड़कों पर उतरकर आंदोलनरत है। कल बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके 5 मांगों को उठाया है। अधिवक्ता पुत्र एवं छात्र हेमंत पटेल की हत्या घटना के बाद एफआईआर में देरी और हेराफेरी और घटना में लिपापोती के साथ ही अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिशें के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर आर पार की होगी। उत्तर प्रदेश के विधान सदन में भी पुरजोर तरीके से इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। पल्लवी पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के दंभ में जाति देखकर हत्या और पक्षपातपूर्ण बुलडोजर की कार्रवाई को भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका अंत बृहद जन आंदोलन से कर दिया जाएगा। वाराणसी में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय का उनके द्वारा घेराव भी किया जाना है। पिछड़ा और पटेल समाज सरकार के अहंकार में चूर इन सामंतवादी अपराधी शक्तियों को कभी भी माफ नहीं करेगी। अब इन्हें सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आइए सुनते हैं कि हेमंत पटेल हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर पल्लवी पटेल का क्या कहना है। हेमंत पटेल के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, मैं आपके माध्यम से आगाह कराना चाहूंगी कि अब समाज ये तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करे। जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लगातार मेरी वाराणसी की टीम मेरे संपर्क में थी और आप लोगों को जानकारी भी होगी कि कल एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ पर किया है जिसमें 5 सूत्रीय ज्ञापन हमने दिया है। आज मैंने पुनः ये प्रयास किया है कि मैं जानकारी लूं कि आपने क्या क्या कर लिया है। अभी से परिवार से मेरी बात हुई है, किसी प्रशासनिक अमले से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन आप लोग को ये जरूर बता दूं कि अगर जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे समाज के लड़के के साथ न्याय नहीं हुआ और सत्ता की हनक दिखा करके अगर जो लोग दोषी हैं इसमें उनको बचाया गया, तो यहाँ पर ये संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ पर स्थानीय कार्यालय है उसका घेराव मैं अपने नेतृत्व में करूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा।